आज का मीडिया, आज का टीवी मीडिया, गोदी मीडिया भगत सिंह के जमाने में होता तो उन्हें भी देशभक्त नहीं, देशद्रोही, चाइना परस्त, पाकिस्तान परस्त साबित कर देता। क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्टिंग भारत का मीडिया करता है वो भारत के हक की तो नहीं दिखाई देती। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और मीडिया ब्लैकआउट में लगा था, मीडिया उनकी गलतियां दिखाने में लगा था, उन सवालों को छिपाने में लगा था जो सवाल ये लोग पूछ रहे थे। भला हो अंतरराष्ट्रीय मीडिया का जिसने ये तमाम सच दिखाए, तमाम पुलिस की ब्रूटैलिटी दिखाई, उन तमाम सवालों के बारे में बात की जो सवाल ये प्रदर्शनकारी पूछ रहे थे कि पेपर ठीक से क्यों नहीं करवाए जा सकते। नीट का पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चे प्रभावित हुए, एक भी सवाल इस देश की मीडिया ने नहीं पूछा, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने पूछा। 20 जुलाई को हुआ प्रदर्शन और उसमें हुई ब्रूटैलिटी के बारे में भी इस मीडिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। आपको केवल और केवल प्रोपेगेंडा दिखाया जाएगा कि देखिए ये तो अराजक लोग हैं, इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके और वगैरह वगैरह वाली तस्वीरें। लेकिन पत्थर कब फेंके गए, पहली बार हिंसा किसने की, लाठियां क्यों चलाई गई, आंसू गैस के गोले क्यों चलाए गए, क्या नौबत आन पड़ी थी कि आंसू गैस के गोले चलाने पड़े, क्या इस बात पर अभी तक कोई सवाल पूछा गया? नहीं पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उन्हें आंसू गैस के गोले चलवाने पड़े, लाठियां चलवानी पड़ी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया सवाल पूछ रहा है। अल जजीरा से लेकर डीडब्ल्यू, एशिया वन और बीबीसी तक तमाम अंतरराष्ट्रीय अखबार, अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल सवाल पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत की राजधानी दिल्ली ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखा और शायद नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज तक ऐसा प्रदर्शन अपनी चौखट तक पे तो नहीं देखा था। और इतना जबरदस्त प्रदर्शन था कि भीड़ संसद की चौखट तक पहुंच गई थी और वहां पर संसद के दरवाजे बंद करने पड़े, फिर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला गया, आंसू गैस के गोले चलाए गए। लेकिन जितनी ब्रूटैलिटी की गई, क्या असल में वो ब्रूटैलिटी करने की जरूरत थी? क्या उतनी जरूरत पड़ गई थी कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, कि पुलिस के संभाले में ही नहीं आ रही थी, कोई और तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई और पीसफुल तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया? अंतरराष्ट्रीय मीडिया, तमाम अंतरराष्ट्रीय मीडिया ये सब छाप रहे हैं। एक एक करके आपको दिखाना चाहता हूं कि किस कदर के विजुअल्स अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने दिखाए हैं। बीबीसी का पहला ही शुरुआती सेकंड ही देख लीजिए, जहां पर एक प्रदर्शनकारी पर 5-6 पुलिस वाले चढ़े हुए हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, खूब पीटा गया है मेरे ही सामने। मैं कल पूरा दिन जंतर मंतर पर मौजूद था, प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद था, पूरा प्रदर्शन मेरी आंखों के सामने से गुजरा। वहां पर कई मौके ऐसे थे जहां पर लोग गिर पड़े, जमीन पर गिरे हुए हैं और 5-6 पुलिस वाले उसको लगातार पीटे जा रहे हैं। 1.5-2 मिनट तक लगातार पीटते हैं और वो शख्स उठ करके रोता हुआ साइड में कोने में जाकर के बैठ जाता है। क्या इतनी ब्रूटैलिटी की जरूरत थी? ये तमाम तस्वीरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया दिखा रहा है, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर भगत सिंह के जमाने में होते तो भगत सिंह को भी ये आतंकवादी घोषित कर देते कि संसद में इसने बम फोड़ दिया। संसद में भगत सिंह ने जब बम फोड़ा था तो किसी की हत्या करने की उम्मीद नहीं थी, उन्हें उम्मीद थी इस देश की मीडिया से, उस वक्त की मीडिया से, कि वे जब जेल जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी, जब उन पर मुकदमा चलाया जाएगा तो वो उस मुकदमे का सहारा लेकर के अपनी बातें मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज का अगर मीडिया होता तो फिर ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहा होता। बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े चैनलों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन आप जानते हैं मैं किन चैनलों के बारे में बात कर रहा हूं। वो बड़े बड़े एंकर जो खुद को बेहतरीन एंकर मानते हैं, जो एक से दूसरे चैनलों में जाते रहते हैं। फिलहाल के लिए किसी सरकारी चैनल में भी कुछ पुराने एंकर मौजूद होंगे। उन एंकरों के गाल पर, उन पत्रकारों के गाल पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया थूकता है। तमाचा मारना दूर की बात है, थूकता है। बीबीसी ने यह पूरी रिपोर्ट साझा की है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस कदर की ब्रूटैलिटी की गई है। इसके अलावा अल जजीरा ने भी इस खबर को कवर किया है, अल जजीरा के अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म ने इस खबर को कवर किया है। क्या लिखा जा रहा है? डॉक्टर मोनिका सिंह ने यह वीडियो शेयर की है। विदेशी मीडिया अल जजीरा पर छात्रों के आंदोलन का कवरेज। गोदी मीडिया तुम ऐसे ही नजरें झुका करके चाटुकारिता में लगे रहना। पत्रकार से कम पत्तलकार ज्यादा है। नेताओं की झूठी पत्तल भी होगी तब भी ये लोग शौक से चाटेंगे।
नेताजी जब जूते उतारते हैं तो इस देश की मीडिया के मुंह में पानी आ जाता है। नेताजी जब झुकने को कहते हैं तो यह देश का मीडिया लेट जाता है, लमलेट हो जाता है और कहता है कि कोई इनाम दे दो हुजूर। इसी स्तर की पत्रकारिता फिलहाल के लिए इस देश में लगातार जारी है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। हम जैसे लोग सवाल पूछते भी हैं तो फिर हमें हजार तरीके के डर सताते हैं, हजार तरीके के सवाल मन में आते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अभी भी लगातार सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा बीबीसी इंग्लिश ने भी पूरी कवरेज की है। मोहम्मद जुबैर ने इस कवरेज को शेयर करते हुए क्या लिखा है? मोस्ट स्टार भक्त एंकर्स आर अनकंफर्टेबली सिटिंग इन देयर स्टूडियोज एंड रनिंग गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। गोदी रिपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड आर मोस्टली कवरिंग द प्रोटेस्ट बाय standing behind the police and running pro-government narrative. Meanwhile, foreign correspondents and several independent reporters / YouTubers are reporting from the ground and are reporting about the protest. ये है इस देश के मीडिया की सच्चाई। स्टूडियो में बैठे हैं, एसी चल रहा है, मौज कर रहे हैं और नेताजी के चरण चाट रहे हैं। मजा आता होगा, शायद किसी तरीके की तो मलाई लगी होगी नेताजी के पैरों में, जिस मलाई को चाटने में इन पत्रकार महोदयों को और पत्रकार महोदयाओं को मजा बहुत आता है। यह है इस देश के मीडिया की सच्चाई, जिसे किसी को बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। बस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया खोल करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आपसे क्या छिपाया जा रहा है और आपको क्या बताया जा रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।